बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज मैं 10 ऐसे पॉइंट्स पे दोस्तों बात करूँगा जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कोई भी मोबाइल परचेज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगे जब भी आप मार्केट में मोबाइल परचेज़ करने जाएँगे। आज मेरी इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। बेसिकली आज मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन या कुछ ऐसी टिप्स दूँगा जिससे आप मोबाइल परचेज़ करने में आपको आसानी होगी या बेहतर मोबाइल आप परचेज़ कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया कीजिए। ये रियल में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए जी पहले टॉपिक पे आते हैं, पहले पॉइंट पे आते हैं। मेरा पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जब भी आप मार्केट में मोबाइल लेने लेने जाएँ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाया कीजिए। मतलब अक्सर मैंने जो मेरे दोस्त हैं उनकी शॉप्स में जाता हूँ तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो किसी भी शॉप पे जाते हुए आई डोंट नो क्यों शर्मा रहे होते हैं या झिझक रहे होते हैं। मे बी आप ना शर्माते या झिझकते हों, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ऐसे डर के या शर्माते हुए शॉप्स पे जाते हैं। सम टाइम तो वो किसी शॉप पे एंटर भी नहीं होते और शर्मा के या घबरा के शॉप को स्किप कर देते हैं, आगे चले जाते हैं। तो जब भी आप मोबाइल मार्केट में मोबाइल लेने जाएँ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप किसी भी हर शॉप में एंटर होइए, वहाँ पे आप रेट्स में बहस कीजिए, स्पेक्स पूछिए, उनके साथ चेक वारंटी वगैरह डिस्कस कीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए और फिर मोबाइल लीजिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए क्योंकि आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको घबराने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़ी होके किसी भी शॉप पे जाके आप शॉपकीपर कीपर के साथ बहस कीजिए और अपना जो भी मोबाइल का खरीदना या बेचना है वो कीजिए। और अब मैं अपने दूसरे टॉपिक पे चलता हूँ, दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो किसी भी एक शॉप से मोबाइल बिल्कुल ना लीजिए। आप ईज़ी हो के पूरी मार्केट घूमें। आप अगर आपको 20 शॉप्स हैं मार्केट में तो आप 20 की 20 भी घूम सकते हैं। ईज़ी हो के टाइम फ्री निकाल के आइए, क्योंकि आपने जो पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो आपने मुख्तलिफ़ तरीके से मेहनत करके कमाए होंगे, या आपने अपने वालिदैन से लिए होंगे, बहन-भाइयों से लिए होंगे या खुद आपने मेहनत से कमाए होंगे। तो आप जल्दी में या एक आध शॉप पे परचेज़िंग ना कीजिए। आप पूरी मार्केट का रेट लीजिए, डिफरेंट शॉप्स पे जाइए। अगर आपके माइंड में कोई एक मोबाइल है तो उसको लेके आप पूरी मार्केट में उसका रेट चेक कर सकते हैं। उसकी स्पेक्स पे डिस्कस कर सकते हैं, उसकी वारंटी डिस्कस कर सकते हैं। कभी भी एक शॉप से आप मोबाइल हमेशा ना खरीदिए। डिफरेंट शॉप्स पे जाइए और डिफरेंट शॉपकीपर से प्राइसेस लीजिए। आपका शॉपकीपर कोई भी आपका सगा या दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। वो अपना पेट देखेगा, उनके उसके साथ भी अपना पेट लगा हुआ है, तो वो आपको हमेशा वही चीज़ देगा या वही चीज़ आपके हाथ में पकड़ाएगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मे बी जो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो आपका कोई भी मार्केट में रिश्तेदार, कोई भी फ्रेंड नहीं होना चाहिए। आपको मार्केट से के सारे रेट्स का पता होना चाहिए, अच्छी बुरी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो आप हर दफ़ा एक शॉप से मोबाइल लेने की गलती ना किया कीजिए, क्योंकि जब आप एक ही शॉप से मोबाइल लेना शुरू कर देते हैं तो तभी इन शॉपकीपर्स को मौका मिलता है आपको टीका लगाने का, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो बंदा मोबाइल मुझसे ले रहा है ये मुझसे ही लेगा, चाहे मैं इसको अच्छी चीज़ चिपका दूँ या बुरी चीज़ चिपका दूँ, तो ये चुप करके ले जाएगा। तो आप पूरी मार्केट से रेट लिया कीजिए। पूरी मार्केट में आप हर दफ़ा एक ही शॉप से ना लिया कीजिए, डिफरेंट शॉप्स पे रेट लेके डिफरेंट शॉप से मोबाइल लिया कीजिए। और आपके बेनिफिट में ये चीज़ कभी भी नहीं है कि आप एक ही शॉप से कोई मोबाइल बार-बार लेते रहें। तो ऐसी बातों में रिश्तेदारी, दोस्ती वगैरह ना लाया कीजिए, बल्कि आप पूरी मार्केट्स में घूम फिर के अपनी पसंद की चीज़ लिया कीजिए। तो अब मैं अपने तीसरे पॉइंट पे की तरफ चलता हूँ। तो मेरा तीसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि जब भी आप मोबाइल लेने जाएँ तो आप पहले से रिसर्च करके जाएँ। आप ये सोच के जाएँ कि आपने कौन-सा मोबाइल लेना है। आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपको कितनी रैम, कितना रोम चाहिए, आपको कैमरा चाहिए या गेमिंग फ़ोन चाहिए, आपको न्यू मॉडल चाहिए, बॉक्स पैक चाहिए या आपको यूज़ फ़ोन चाहिए। तो ये चीज़ आप पहले से घर में डिसाइड कर लें पहले। फिर इंटरनेट पे अवेलेबल रिसर्च देखिए, आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखिए। उसके बाद आप अपने जानने वालों से उस मॉडल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। और जब आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन-सा फ़ोन लेना है तो पूरी रिसर्च के बाद मार्केट में जाइए। और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप अगर ब्लाइंडली मार्केट में जाएँगे ये सोच के कि मैं मार्केट में जाके डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन-सा फ़ोन लेना है, तो ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। क्योंकि आप ब्लाइंडली जब मार्केट में जाएँगे तो आपको या तो शॉपकीपर ऐसा फ़ोन चिपका देगा जिसमें उसका ही फ़ायदा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसमें उसको प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होगा, तो ऐसा फ़ोन आपको पकड़ा देगा जिसमें आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादातर वही चीज़ें होंगी जो शॉपकीपर आपको देना चाह रहा होगा। मतलब अगर बॉक्स पैक आप ले लेते हैं तो उसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा होगा।
होगा, या अगर आप यूज़ में कोई उसकी मर्ज़ी का, शॉपकीपर की मर्ज़ी का ले रहे हैं, तो वो वही फ़ोन देगा जिसमें उसको प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा होगा। तो आप अपनी रिसर्च करके जाइए, और जब भी आप मार्केट में जाएँ दोस्तों, तो आप मोबाइल एक्सपर्ट्स जो हैं वो साथ ना लेके जाया कीजिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका दोस्त है जो थोड़ा बहुत मोबाइल को जानता है, या आपका रिश्तेदार है, या आपके गाँव का, या आपके टाउन का, आपकी सोसाइटी का रहने वाला है, जो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है। तो ऐसे बंदों को मेरे ख़्याल में आपको ले जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो भी आप अपना लेके जा रहे हैं, या तो वो बंदा किसी न किसी तरह से उस मार्केट से रिलेटेड होगा, वो अपना कमीशन रखेगा, या अगर ऐसी बात नहीं है तो या वो बंदा आपको ऐसा मोबाइल लेके देगा जो उसकी पर्सनल चॉइस होएगी, मतलब जो उसकी नज़र में बेहतर होगा। अब हर बंदे की चॉइस सेम तो हो नहीं सकती, तो आप अगर किसी बंदे की नज़र में कैमरा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी नज़र में मे बी उसकी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसकी पसंद का फ़ोन लेने की बजाय अपनी खुद की रिसर्च किया कीजिए, कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। एक फ़ोन डिसाइड कर लें, उस फ़ोन पे अच्छी से रिसर्च करें, और फिर मार्केट में जाके वही फ़ोन टारगेट करें, बजाय ये कि मार्केट में आप जाके डिसाइड करके कौन सा लूँगा। तो ये चीज़ मैंने आपसे कहनी थी कि आप पहले से रिसर्च करके मार्केट में जाएँ, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सा फ़ोन लेना है। तो अब मैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो मेरा चौथा पॉइंट है दोस्तों, कि जब आप मार्केट में जाएँ फ़ोन लेने, तो जब आप फ़ोन ले लें, आपने उसकी स्पेक्स चेक कर लिया, आपने उसको ओके कर दिया, चाहे यूज़ ले रहे हैं आप, चाहे बॉक्स पैक ले रहे हैं। तो आप एक चीज़ किया कीजिए कि बिल बनवाते टाइम आप वहाँ पे शॉपकीपर कीपर के साथ चेक वारंटी तय कर लिया कीजिए। स्पेशली जो यूज़ फ़ोन है, जिनके बॉक्स ओपन है, तो उनकी एक चेक वारंटी उनके शॉपकीपर के साथ तय कर लीजिए, और वो चेक वारंटी 2 दिन की, 3 दिन की, 1 वीक की, 1 महीना की, जितनी भी आप ले रहे हैं, तो वो बिल पे लिखवा के लीजिए। याद रखिए, जब आप किसी से फ़ोन ले रहे हैं, तो वो बंदा जो शॉपकीपर है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका वो मोहल्ले वाला है, तो आप ज़बानी चेक वारंटी ना लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब यूज़ फ़ोन आप लेते हैं, तो 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद कोई प्रॉब्लम निकलती है, तो मोस्टली आप जब वापस करने जाते हैं, तो शॉपकीपर, चाहे वो आपका जानने वाला ही क्यों ना हो, वो आपको ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो आपके ही प्रॉब्लम आपके ही गले में डालते हैं, ताकि उनका जो ख़राब मोबाइल सेल हो चुका है, वो दोबारा उनके पास ना आए। तो बेहतर ये है कि आप ये चीज़ें लिखवा लीजिए, कि इतने दिन की मैं चेक वारंटी ले रहा हूँ, और इन दिनों में अगर कोई फ़ोन में कोई मसला निकलता है, कोई प्रॉब्लम निकलती है, तो मैं ये फ़ोन आपको विदाउट एनी कटौती वापस कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ। तो ये लिखवा के लाज़मी लिया कीजिए, ज़बानी कलामी चेक वारंटी कोई नहीं होती, और ना ही वो शॉपकीपर बाद में उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो अब मैं चलता हूँ जी अपने 5वें पॉइंट की तरफ। मेरा 5वां पॉइंट दोस्तों ये है कि जब आप मोबाइल लेने जाते हैं, तो मार्केट में आप हमेशा किसी भी शॉप से मोबाइल लिया कीजिए। मतलब अगर आप मोबाइल में गए हैं मार्केट में लेने, तो आप जिस भी शॉप से लें, हमेशा शॉप से लें। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि शॉप के बाहर मार्केट में घूमते-फिरते जो दुकानदार हैं, उनसे कभी मोबाइल नहीं आपने लेना, और ना ही वहाँ पे जो घूमते-फिरते लोग आम ग्राहक जो होते हैं या कस्टमर होते हैं, उनसे मोबाइल भी आपने नहीं लेना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप शॉप से फ़ोन लेंगे, तो वहाँ से आप बिल बनवाएँगे, और वो बिल आपके पास सबूत होगा कि आपने इस शॉप से फ़ोन लिया है। और कल-कला अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई फ़ोन में मसला बनता है, या फ़ोन चोरी का निकलता है, या किसी भी उस फ़ोन पे कोई एफआईआर वगैरह या कोई कानूनी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एटलीस्ट आपके पास वो बिल आपका सबूत है, और आप उस शॉपकीपर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप वापस कर सकते हैं, या अपनी जो मुसीबत खुदा ना खास्ता आपके गले पड़ गई है, तो आप उस मुसीबत को एटलीस्ट अपने गले गले से उतार के शॉपकीपर के गले में डाल सकते हैं कि ये फ़ोन मैंने यहाँ से लिया है। लेकिन अगर आप फ़ोन मार्केट में घूमते-फिरते किसी बंदे से ले लेंगे, तो वो फ़ोन आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम वाला मिलेगा, और अल्लाह ना करे कि अगर वो फ़ोन चोरी का निकला, या उस पे कोई कानूनी कार्रवाई हुई, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि आपके पास उसका बिल नहीं होगा, आपके पास कोई शॉप का सबूत नहीं होगा, और आप कोई भी इस तरह का अपने हक में कोई भी गवाही या कह लें कि सबूत पेश नहीं कर सकेंगे कि आप उस प्रॉब्लम में खुद से नहीं फँसे, या आपको फँसाया गया है। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश कीजिए कि हमेशा शॉप से फ़ोन लें, और शॉप पे आप बिल बनवाएँ, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने ये फ़ोन किस शॉप से लिया है, कब लिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपसे पहले जिन्होंने आपको दिया है उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये था जी मेरा 5वां पॉइंट, और अब हम चलते हैं जी अपने छठे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों छठा पॉइंट मेरा ये है कि जब आप मोबाइल लेने जाते हो, तो पहले से ही घर में, या जब घर से निकलने लगो, तो डिसाइड कर लो कि मैंने किस बजट में फ़ोन लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बजट है 30,000 का, तो आपने ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि मैंने इस 30,000 के बजट में ही रहना है। आप मार्केट में जाके ये तय ना करें कि मैंने किस बजट का फ़ोन लेना है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए हैं और ब्लाइंडली चले गए हैं, और आपने सोचा कि बस वहाँ पे जाके डिसाइड कर लूँगा कि 30 का आ जाए, 20 का आ जाए, 25 का आ जाए। क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली जाके वहाँ पे डिसाइड करेंगे, प्राइस सोचेंगे, तो आपके लिए इशू ये होगा कि
जाके अगर फॉर एग्जांपल आपका बजट 30,000 का है और वहाँ पे जाके आपको 35 से 40,000 का फ़ोन पसंद आ गया है, या फॉर एग्जांपल 30,000 आपकी आपका बजट है और आप 50,000 का फ़ोन पसंद आ गया है, तो होगा ये कि आप किसी ना तरह से उस फ़ोन को लेने की ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल अपनी कोई चीज़ बेचेंगे, वो भी आपका नुकसान, या आप अपनी किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से आप कर्ज़ लेंगे, वो भी आपका नुकसान। और उसके अलावा अगर आप अपनी ही पॉकेट में से पैसे निकाल के एक्स्ट्रा जो है वो फ़ोन लेंगे, तो वो भी आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आप अपना जो मंथली बजट है या वीकली बजट है वो आप अपना ख़राब कर रहे हो। तो मेरा मशवरा है कि आप पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर लें अपना बजट बना के कि मुझे कितने बजट का फ़ोन लेना है, ताकि आपको वहाँ पे जाके फ़ोन बाय करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा दोस्तों एक ऑनेस्ट आपको मशवरा है कि आप मार्केट में जाके डिसाइड ना कीजिए कि मुझे किस कीमत का फ़ोन लेना है। बेहतर ये है कि आप अपने घर से ये सोच के बजट बना के निकलें। तो अब हम चलते हैं जी अपने 7वें पॉइंट की तरफ। मेरा 7वां पॉइंट है ये है कि जब आप मोबाइल लेने जाएँ तो कोशिश किया कीजिए कि मोबाइल हमेशा यूज़ फ़ोन, जो भी अगर आप यूज़ फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो इस्तेमाल जो शुदा जो फ़ोन होते हैं उनको कोशिश किया कीजिए कि विद बॉक्स लें। ऐसे फ़ोन लें जिनका बॉक्स उनके साथ है, जिनका ओरिजिनल बॉक्स उनके साथ है। और जब आप बॉक्स के साथ फ़ोन ले लें तो सबसे पहली चीज़ लेने से पहले जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने बॉक्स के ऊपर जो इमी है उसको आप फ़ोन के इमी के साथ मैच करना है। आपने अपने मोबाइल में *06# मिलाना है और आपके सामने फ़ोन के इमी आ जाएँगे। एक सिंगल सिम है तो सिंगल इमी आएगा, ड्यूल है तो ड्यूल इमी आएगा। दोनों इमी नंबर्स को पूरा मैच कीजिए बॉक्स के साथ। जब वो मैच हो जाए तो तब वो अपना वो जो है मोबाइल लिया कीजिए। और जब आप बिल बनवाएँ तो इमी नंबर जो है वो पूरा बिल पे लिखवाया कीजिए, ताकि आपके पास सबूत हो कि आपने जिस शॉप से फ़ोन लिया है कल अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो इमी आपके बिल के ऊपर पूरा होना चाहिए, ताकि आप क्लेम करने में आसानी हो। और बॉक्स और मोबाइल का इमी भी सेम मैच कर लिया कीजिए। और एक इसी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आजकल मोस्टली जो पैच फ़ोन आ रहे हैं या कॉपी फ़ोन आ रहे हैं चाइना के, उनमें इमी और डिवाइस का लगा होता है, और जो आप एक्चुअल फ़ोन ले रहे होते हैं वो कोई और मॉडल होता है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको ये भी चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि जो मैं फ़ोन ले रहा हूँ क्या ये कॉपी है या ओरिजिनल है। तो ये मेरा 7वां पॉइंट था। अब हम चलते हैं जी अपने 8वें पॉइंट की तरफ। दोस्तों मेरा 8वां पॉइंट ये है कि जब आपने फ़ोन एक ले लिया, डिसाइड कर लिया कि मैंने ये फ़ोन लेना है, आपने शॉपकीपर के साथ कीमत प्राइस भी तय कर ली। अब आ जाते हैं फ़ोन को फ़ाइनल करने में। तो फ़ोन कैसे फ़ाइनल करना है, आपने वहीं पे खड़े होके फ़ोन को एटलीस्ट 5-10 मिनट फ़ोन को चेक करना है कम से कम। आपने फ़ोन की तसल्ली से चेक करना है, क्योंकि आप यूज़ फ़ोन ले रहे हो तो यूज़ फ़ोन में कोई भी हिडन प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जल्दी-जल्दी में तो आप उसे देख नहीं सकेंगे कि आपने 1-2 मिनट में बस चेक किया और वो आप चल पड़े। पहली बात तो आपने चेक वारंटी लिखवानी है बिल पे, लेकिन उससे पहले भी कोशिश कीजिए कि आपको 5-10 मिनट शॉप पे ही चेक कर लें, ताकि यहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम निकल जाए तो आप वहीं पे उसको सॉर्ट आउट कर लें, ना कि आप घर जाके वापस आएँ। तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप ईज़ी होके फ़ोन को शॉपकीपर को बोलें कि मुझे इसको चार्जिंग पे लगा के कम से कम 3-4 मिनट देखिए कि बैटरी की परसेंटेज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। उसके बाद आप कॉल मिला के चेक कीजिए, सिग्नल चेक कीजिए, फ़ोन को स्पीकर ऑन करके स्पीकर चेक कीजिए, माइक चेक कीजिए, वाईफ़ाई का सिग्नल चेक कीजिए, और उसके अलावा आप टच को वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड पे चेक कीजिए। उसके अलावा वाईफ़ाई को आप मैंने आपको बता दिया कि कनेक्ट करके देखिए, कैमरा देखिए। ये सब चीज़ें आप 5-10 मिनट में ईज़ी होके उसको चेक करें। जल्दी ना करें कि आपको शॉपकीपर बुरा मान जाएगा, बुरा मानता है तो वो माने, आप अपना हक हलाल का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। 5-10 मिनट ईज़ी होके लगाइए और उसको तसल्ली से फ़ोन को चेक कीजिए, और उसके बाद वो बिल बनवा के और चेक वारंटी लेके आप अपने घर जा सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ जी अपने 9वें पॉइंट की तरफ। 9वां पॉइंट दोस्तों, बेसिकली मैं पहले ही पॉइंट्स में थोड़ा-सा डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको अलग से ये बता देता हूँ कि किसी के कहने पे फ़ोन मत लिया कीजिए। कि मेरे फ्रेंड ने बोला है कि ये फ़ोन अच्छा है तो मैं ले रहा हूँ, या मेरे किसी रिश्तेदार ने बोला है तो ये फ़ोन अच्छा है तो मैं ले रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत देखिए। हर बंदे की पसंद नापसंद डिफरेंट होती है, हर बंदे की ज़रूरत डिफरेंट होती है। तो आपकी ज़रूरत हो सकता है कि कुछ और हो, और आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव की ज़रूरत कोई और हो। तो आप अपनी पर्सनल रिसर्च करें कि आपको किस तरह का फ़ोन चाहिए। और क्योंकि अगर आप किसी के कहने पे फ़ोन लेंगे तो मुझे ज़्यादातर 90 टू 95% मुझे ये देखने में आया है कि अक्सर लोगों को वो फ़ोन पसंद नहीं आता जो कि दूसरे रिकमेंड करते हैं। तो आप अपनी ठीक है, अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है तो आप उस फ़ोन को भी देखिए, लेकिन अपनी पर्सनल रिसर्च के बाद फ़ोन डिसाइड करें, ना कि किसी के कहने पे। तो ये था जी मेरा 9वां पॉइंट, और अब हम चलते हैं अपनी आखिरी और 10वें पॉइंट की तरफ। आखिरी और 10वां जो पॉइंट है मेरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अहम पॉइंट है मेरा। और वो दोस्तों ये है कि जब आप फ़ोन ले रहे हों
तो कम पैसों के चक्कर में आप फ़ाल्टी फ़ोन ना लिया कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ोन आप लेने गए हैं तो एक फ़ोन की जेन्युइन मार्केट प्राइस 30 से 35 हज़ार है और वो फ़ोन आपको 20-22 हज़ार का मिल रहा है या 25 हज़ार का मिल रहा है। तो आप 5-7 हज़ार कम देख के कोई ऐसा फ़ोन ना लिया कीजिए कि जिसमें छोटा-मोटा आपकी नज़र में प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि यार इसका थोड़ा-सा जो पैनल है उस पे डॉट है या शेड है तो कोई नहीं यार फ़ोन अच्छा चल जाएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये देखा है कि फ़ोन खुला हुआ है लेकिन ठीक चल रहा है तो यार कोई नहीं 5-10 हज़ार कम दे लेता हूँ लेकिन फ़ोन ले लेता हूँ। आपको वक़्ती तौर पे वो फ़ोन मे बी सस्ता मिल जाए लेकिन आने वाले वक़्त में आपको उसकी काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। जो प्रॉब्लम आज आपको कम लग रही है वो ज़ाहिर-सी बात है शॉपकीपर आपको दे देगा और बाद में आपको वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो वो आपके गले पड़ जाएगा। तो जो फ़ोन आज आप 20-25 हज़ार समझ के कम 5-7 हज़ार 10 हज़ार कम सोच के ले रहे हैं वो आपको हो सकता है कि पूरे पैसों में पड़ जाए कि 30-40 हज़ार का आपको टिका लग जाए। तो मेरा मशवरा है कि आप कम पैसों के चक्कर में ख़राब फ़ोन ना लिया कीजिए। फ़ोन वही लें जो कि बिल्कुल ओके है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो मार्केट प्राइस पे है। तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि इस वीडियो में मैं अपने वो 10 पॉइंट्स कवर करूँ जो कि मुझे लगता है कि अक्सर लोग मार्केट में जाके गलती करते हैं या लेने में उन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखते। तो मैंने कोशिश की है कि वो 10 के 10 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँ। और मेरा इस चैनल पे हमेशा यही इरादा या कोशिश रही है कि मैं आपको अपनी हद तक जितना मुझे लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड करूँ। बाकी अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप जहाँ पे भी अपने पैसे लगाएँ, आपके पैसे हलाल के पैसे किसी अच्छी जगह पे लगें और वो आपके काम आएँ, आपके और अपने घरवालों के काम आएँ। तो ये है जी मेरी आज की वीडियो। आई होप इन कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।